ये है वक्त मीडिया। देवबंद की सरजमी जो नक्शाए दुनिया पे अपने दीनी मरकज इदारा दारुल देवबंद से जानी पहचानी जाती है के मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर डॉक्टर सदाकत देवबंदी के मजमुए गजलियात मतलए अव्वल का रस्म इजरा सिमरा फार्मेसी एंड फार्मा क्लिनिक के ताउन से 22 अक्टूबर 2017 को मुजफ्फरनगर के महफिल रेस्टोरेंट में अमल में आया। इस तकरीब के चीफ गेस्ट रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर शहपर रसूल साहिब और सदारत फरमाई डॉक्टर अमीर आजम कुरैशी साहिब ने। निजामत के फराइज अंजाम दिए मोहतरम अब्दुल हक शहर मुजफ्फरनगरी ने। इंतजामिया कमेटी के अराकीन जनाब मोहम्मद सलीम, जनाब मोहम्मद सालिम वफा, डॉक्टर जोरेज मियां और डॉक्टर शादाब मियां का तकरीब में भरपूर ताउन रहा। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे जनाब शाहिद जिगर और नायब कन्वीनर रहे तारिक अकमल उस्मानी। डॉक्टर साहब का दो शेर के जान कुर्बान है आप पर, क्या तमन्ना है फरमाइए। जान कुर्बान है आप पर, क्या तमन्ना है फरमाइए। आपकी थी कमी वज़्न में, आइए आइए आइए। इन अशार के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब अमीर आज़म खान साहब एडवोकेट से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब सदर बरादर रशीद आली जनाब डॉक्टर अमीर आज़म कुरैशी साहिब, मेहमान जी वक़ार प्रोफेसर शहपर रसूल साहिब, मेरे क्लास फेलो रहे डॉक्टर प्रदीप जैन साहिब, सूबेदार साहिब और डॉक्टर सविता साहिब और सभी आदिल साहिब, हमारे डॉक्टर्स जैन साहिब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डॉक्टर सदाकत साहिब, मैं आज इस मौके पर अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहिब को कि आज उनकी किताब का रस्म इजरा है। वैसे जब मेरी मुलाकात पहली बार डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब से हुई तो थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये शख्सियत लबो लहजे की बड़ी खूबसूरत है और कुछ अरसे बाद ये भी जाना कि जो मैंने महसूस लबो लहजे से किया था अंदर से भी ये शख्सियत इतनी ही खूबसूरत है। हजरात, वैसे तो बहुत कुछ डॉक्टर सदाकत साहब के बारे में कहा जा चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपने फ़नी एतबार से उसकी एक शख्सियत होती है, इसके अलावा एक और शख्सियत होती है। डॉक्टर सदाकत साहिब देवबंदी is not only a poet or शायर, but he is a symbol of compassionate human being. It is my
attributable verse for his great personality. मौजूद हजरात, बहुत सारे अशार जो मैं पढ़ना चाहता था, मुझे पसंद आए थे, मुझसे पहले पढ़ दिए गए, लेकिन एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ उनकी किताब से। चाहा कि न दूँ कोई जवाब उसके सितम का, चाहा कि न दूँ कोई जवाब उसके सितम का, उसने तो मगर सब्र की बुनियाद हिला दी। आज हमारे हिंदुस्तान के जो हालात गुज़र रहे हैं उस पे भी मुझे ये शेर सादिक उतरता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज क्योंकि उर्दू का मौका है तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सदाकत साहब के इस स्टेज के हवाले से कुछ गुफ्तगू उर्दू के ऊपर कर लूं। मुगलिया सल्तनत में और ख़ास तौर से फिर ब्रिटिश पीरियड में भी अदालतों और दफातर की ज़बान फ़ारसी और उर्दू हुआ करती थी, मगर 1864 में बनारस में एक आवाज़ उठी कि ये उर्दू हुकूमत ख़त्म कर दे और हिंदी को राइज कर दे। 1900 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन पास करके ऐसा किया भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का एक बार मैंने तकरीर पढ़ी, उन्होंने फरमाया कि उर्दू या कोई भी ज़बान किसी हुकूमत के कवानीन से नहीं रोकी जा सकती। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि फिराक गोरखपुरी, चकबस्त, गुलजार साहब, बहुत से ऐसे शोरा हुए हैं जिन्होंने उर्दू को अपनी ज़बान बनाया है और उसकी तरक्की के लिए काम किया है। कोई भी ज़बान किसी एक पर्टिकुलर तबके या मज़हब की नहीं होती। ये ज़बान हिंदुस्तान की है, यहीं इसका नशोनमा हुआ और यहीं इसने फ़रोग़ पाया। मगर इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि हुकूमत वक्त या अरबाब हुकूमत जिन लोगों के हाथ में होती है, किसी भी ज़बान की तरक्की और तोसी में उसका भी दखल होता है। अगर किसी भी ज़बान को रोज़गार से काट दिया जाए तो उसकी तरक्की कुछ धीमी पड़ जाती है। मगर हम अगर अंगुष्ठ नुमाई जो उर्दू के चाहने वाले हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुहिब्बान उर्दू की बात कर रहा हूँ, जो भी इसके चाहने वाले हैं, अगर वो चाहें तो इसमें इसकी तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। जैसा कि आज ये जिस खूबसूरत महफिल में हम शरीक हो रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है। आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इससे भी जाहिर हो रहा है कि किसी ज़बान को नहीं रोका जा सकता। उर्दू से मुताल्लिक़ मैंने जोश साहब की गैर मतबूआ एक नज़्म है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उससे उर्दू की खूबसूरती और इसकी लचक आप महसूस फरमाएंगे कि नदी का मोड़
चश्माए शीरी का ज़ेरो बम। नदी का मोड़ चश्माए शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रुख्ते नम, तितली का रक़्स नाज गज़ाला का हुस्न जन, मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम। इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हंसी उफ़क़ से हवैदा हुई है तू। लहजा मली है नमकखार हूँ तेरा, लहजा मली है नमकखार हूँ तेरा, सेहत ज़बान में है बीमार हूँ तेरा, आज़ाद शेर हूँ, आज़ाद शेर हूँ, तरफदार हूँ तेरा, आज़ाद शेर हूँ, तरफदार हूँ तेरा, तेरे करम से शेरो अदब का इमाम हूँ, तेरे करम से शेरो अदब का इमाम हूँ, शाहों पे खंदा जन हूँ, तेरा गुलाम हूँ। शुक्रिया साहब। अमीर आज़म खान साहब एडवोकेट ने डॉक्टर साहब पर अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हुए उर्दू ज़बान के तारीख़ पर एक रोशनी डाली। हज़रात, दोस्तों आप देख रहे थे मुजफ्फरनगर के मशहूर व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब के मजमुआ गज़लियात मतलाए अव्वल का रस्म इजरा का ये वीडियो। डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब का एक ऐसा शेर है जो पूरी दुनिया में लोगों को याद हो गया है, और वो शेर किसके लिए कहा है ये आप हमें बताएंगे। आप भी सुनिए। कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें, कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें, तुमको आया ही नहीं हम पे हुकूमत करना, तुमको आया ही नहीं हम पे हुकूमत करना। जरूर बताइएगा ये शेर कैसा लगा और उनकी किताब मतलाए अव्वल का रस्म इजरा का ये वीडियो कैसा लगा। पूरा प्रोग्राम देखना हो तो यूट्यूब पे लिखिए मतलाए अव्वल डॉक्टर सदाकत देवबंदी। मुझे इजाजत दीजिए।